मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तमिलनाडु सरकार पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जहां पर जहरीला सिरप बिक रहा है वहां जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की संस्थाएं कहां हैं? वो एजेंसियां कहां हैं जिनकी जिम्मेदारी ये तय करना है कि दवा अगर बिक रही है तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या है? हर कोई जिम्मेदारी से बस भाग रहा है। देखिए रिपोर्ट। कि यदि मेरे इस्तीफे देने से समस्या का समाधान हो सकता है तो जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा 2 मिनट के अंदर इस्तीफा दे देंगे। 22 बच्चों की मौत के बाद भी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के तेवर देखने लायक हैं। अब इन्हें तेवर कहें या कुछ और, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस मंत्री की नाक के नीचे राज्य में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, मासूमों की मौत हुई है, उसका मंत्री अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे राज्य सरकार पर गलती का ठीकरा फोड़ रहा है। ये पूरा जो प्रकरण है वो तमिलनाडु की एक फैक्ट्री की वजह से हुआ है और इसके लिए जितनी दोषी तमिलनाडु सरकार की पूरी व्यवस्था है उस पर मीडिया ने शायद उतना चिन्हित नहीं किया जितना कि किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के सरकार के अधिकारीगण उतने दोषी नहीं हैं जितने से अधिक दोषी तमिलनाडु सरकार की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में सरकारी लापरवाही से बच्चों की जान गई, इस पर तो किसी को भी रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसके बारे में ध्यान से सुनिए और खुद फैसला कीजिए। जहरीला कफ सिरप पीने से सबसे ज्यादा 19 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई है। इसीलिए 27 सितंबर को भोपाल से स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए छिंदवाड़ा पहुंची। 29 सितंबर तक नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और एनएचएम की टीम ने छिंदवाड़ा से सैंपल इकट्ठे किए और उसी दिन यानी कि 29 सितंबर को ही यह घोषणा कर दी कि छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर बैन लगाया जाता है। इसी दिन यानी 29 सितंबर को सिरप के सैंपल जांच के लिए भोपाल एफडीए लैब भेजे गए। लेकिन देखिए सिस्टम कैसे काम करता है। मामले की गंभीरता और आपात स्थितियों के बावजूद सैंपल सामान्य डाक से 270 किलोमीटर दूर भोपाल भेजे गए। इस बीच एक दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती और दशहरे की सरकारी छुट्टी भी थी, तो ये सैंपल छठे दिन 3 अक्टूबर को भोपाल पहुंचे। 4 अक्टूबर की सुबह सैंपल की जांच हुई और इसी दिन एमपी सरकार को इसकी जानकारी भेजी गई। इसी दिन मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर देशव्यापी बैन की घोषणा की। अब आप खुद सोचिए, अगर मध्य प्रदेश सरकार का सिस्टम थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखाता और 29 सितंबर को किसी इमरजेंसी वाहन से सैंपल भोपाल भेज दिए गए होते, जांच भी जल्दी हो जाती और रिजल्ट भी जल्दी आता, इसका नतीजा ये होता कि मध्य प्रदेश की सरकार इस कफ सिरप पर देशव्यापी बैन की घोषणा और पहले कर सकती थी। अब ये जो भी कमी रही है तो जो दोषी थे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है राज्य शासन ने और उनकी विभागीय जांच उनकी की जाएगी। जहाँ तक सिस्टम के सुधार की बात है उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है। सामान्य तौर पर ये रजिस्टर्ड डाक से ही सैंपल आते हैं, परंतु अब हम ये एक निर्देश जारी कर रहे हैं कि अत्यावश्यक परिस्थितियाँ जैसे इस प्रकरण में थी तो विशेष वाहक के माध्यम से उसमें रेड फ्लैग लगा के और ये तत्काल भेजे जा सकते हैं और यहाँ तत्काल हम उसको टेस्ट की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कोई भी भविष्य में अब इस प्रकार का विलंब ना हो। ऐसे समय में जब बच्चों की जिंदगी पर एक मिनट भारी था, वहां सैंपल्स की जांच करने में ही मध्य प्रदेश की एफडीए लैब को 4 महत्वपूर्ण दिन लग गए। 3 अक्टूबर को ये सैंपल भोपाल की एफडीए लैब पहुंचते हैं और 4 अक्टूबर को इसकी जांच पूरी होती है, जिसमें पाया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में तय सीमा से कहीं ज्यादा डाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी जहर मिला हुआ है और तब कहीं जाकर पूरे मध्य प्रदेश में इस सिरप पर बैन लगाया जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सरकारी लापरवाही के बीच आज तक की खबर का असर दिखने लगा है। जानलेवा कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश एसआईटी ने कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी श्रीसन के मालिक जी रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया। रात भर जी रंगनाथन से पूछताछ हुई, फिर जाकर एमपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी रंगनाथन को छिंदवाड़ा लाया जा रहा है, जहां उनकी कंपनी की दवाई ने 21 बच्चों की जान ले ली। एसआईटी जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है
लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा। कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। जब जांच का दायरा श्रीसन तक पहुंचा तो सिरप में काफी गड़बड़ी मिली। सिरप में 48% तक जहरीला पदार्थ मिला। हैरानी तो यह है कि जहां दवा बनाई जा रही थी वहां कुछ भी ठीक नहीं था। न योग्य प्रशिक्षित कर्मचारी थे, न साफ सफाई थी, मशीनें तक दम तोड़ रही थी। घटिया और गैर फार्मा क्वालिटी के केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे थे। हम आपको दिखाएंगे ये किलर फैक्ट्री, ये किलर प्लांट जो कितना अनहाइजीनिक कंडीशंस में कॉफ सिरप को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशंस, ये डिजाइन और ये लेआउट और ये एनवायरनमेंट कितना गंदे एनवायरनमेंट में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अनहाइजीनिक है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ की जो इक्विपमेंट्स है जो कॉफ सिरप को मैन्युफैक्चर किए गए, ये भी बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस है। इट्स नॉट क्लीन्ड एट ऑल। कैसी विडंबना है जिसे दवाई मानकर पी जा रही है, वो भी जहर है। सरकार है, सिस्टम है, कानून है, पुलिस है, फिर ये सरेआम हो रहा है जैसे जिंदगी का कोई मोल ना हो। बस पैसा कमाना है, चाहे किसी बच्चे को लाश ही क्यों न बनाना पड़े। चेन्नई से अनघा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।